इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस एहलकार नाका जिलानिया पर मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। मोटरसाइकिल सवार 2 दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 4 लोग हैं जिन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ को छोड़ें आप, हम में से किसी एक बंदे को लीडर चुन लें और हम पार्टी को चलाते हैं। क्या ये बात इस तरह? बिल्कुल ऐसे ही। 4 लोग कौन कौन से जो आपने नाम अभी लिए, हाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मिफ्ता इस्माइल। अब वो डिनाई करे, उसको माने ना माने, वो उनकी बात है, उनका ज़र्फ है, उनकी सोच है, उनको तो मैं नहीं कह सकता। मुझसे तो सवाल हुआ था नाम का, मैंने नाम दे दिया। मुबैना मुलाकातें करने वाले नून लीग के 4 रहनुमा कौन से हैं, फैसल वावरा ने बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुलाकात करने वाले जिन 4 लीगी रहनुमाओं का जिक्र हो रहा है उनमें अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल शामिल हैं। दावा किया नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना चाहती है। कोरोना फिर डरावना हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद भी वबा की हिट लिस्ट पर। तीनों शहरों में मस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर। कराची में हालात काबू से बाहर, शरह 30% से भी तजावुज कर गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 3 दुकानें सील, 10 को नोटिस जारी। जुर्माने। मुल्क भर में एक दिन में कोरोना से मजीद 7 अमवात, 4340 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में शरह 8.8, फैसलाबाद में 5.5 और मुल्क भर में मजमूई शरह 8.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। PCB के 10 मुलाजिमीन भी वबा में मुब्तला। अवाम अब तक बेएहतियात, पब्लिक मकामात पर मास्क की पाबंदी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। हुक्काम भी टेंशन फ्री, ताहाल कोई सख्ती ना की गई। तकरीबात और ट्रांसपोर्ट में भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कोरोना बिगड़ गया, तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला ना हो सका। NCOC के इजलास में नए SOPs लागू करने का फैसला। आइंदा 48 घंटों में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद इत्तलाक कर दिया जाएगा। एलामी के मुताबिक तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का अमल जारी है। स्कूलों से मुतालिक फैसला मुख्तलिफ इदारों के डेटा की बुनियाद पर आज इजलास में किया जाएगा। शुरका का कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने पर इत्तफाक। पंजाब में बगैर वैक्सीनेशन बच्चों के स्कूल आने पर पाबंदी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं 12 साल से कम उम्र के बच्चों की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ हो सकती है। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं, जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से नीचे तो उतरे ना। और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। कौमी असम्बली इजलास में अपने ही अराकीन पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी। नोटिस PTI KP के सदर परवेज खटक ने जारी किया। कहा पार्टी अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी इजलास में पेश किए जाने चाहिए। अवामी फोरम पर पार्टी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार की मुनासिब जगह नहीं। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली के इजलास में पार्टी रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। मेरे छोटे सर्दी लग रही है, तो कोई हाल पुराने हाल नहीं है सर। इसका नहीं है ये सभी वालों का फिर रब्ता करें आप। सर मैं मैदान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कश्मीर पार में तकरीबन से फंसे हुए फैमिली के साथ में है और न कुछ खाने पीने की है। काइंडली अगर आप कोई डिपार्टमेंट है जो इस चीज को प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, आपकी मेहरबानी होगी सर। नंबर नोट करें। मैंने बहुत से नंबर ट्राई किए, एक नहीं मिल रहा सर। अगर आप अपने हिसाब से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा ये नंबर नोट करें ना, ये अटेंड होगा। सानेहा मरी में पंजाब रेस्क्यू सर्विस का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया। शदीद बर्फबारी में फंसे 100 से जायद अफराद ने रेस्क्यू से बार बार मदद मांगी। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने मुतासरीन को शटलकॉक बनाए रखा। एक्सप्रेस न्यूज ने मुतासरा अफराद की रेस्क्यू 1122 से राब्ते की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। रेस्क्यू एहलकार मुश्किल में फंसे अफराद को दीगर इदारों के नंबर फराहम करते रहे। मुतासरीन मिन्नतें करते रहे। एहलकार नफरी की कमी का जवाब बनाकर वक्त गुजारते रहे। मुतासरा शहरी के मुताबिक वो कुल्डना के मकाम पर फैमिली के साथ 20 घंटे तक बर्फ में फंसा रहा। रेस्क्यू वालों को 80 से जायद बार कॉल की। मरी में 1122 के 3 इमरजेंसी स्टेशंस मौजूद हैं।
यक ठंडा मौसम, बरसते बादल और बर्फबारी, मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाले एक और सिस्टम की एंट्री। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, हवाएं भी ठंडी ठार। मैदानी इलाकों में धुंध, वो भी अंधाधुंध। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। जनवरी के इख्तिताम तक शहर कायद में ठंड ही रहेगी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान बालाई इलाकों में मौसम की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। मरी में रास्तों की बंदिश मुतवक्के है। बालाकोट में सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। सयाहों का ताल्लुक टेक्सला से है। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। बड़े बड़े नाम माली गोशवारे जमा कराने में नाकाम, इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर रुकनीत मुअत्तल की गई। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक समेत 3 सेनेटर्स शामिल। फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी, हमाद अजहर, शफकत महमूद, फरूख हबीब, राजा परवेज अशरफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी रुकनीत मुअत्तल होने वालों में शामिल। पंजाब असम्बली के 69 और सिंध के 14 अरकान असम्बली ने भी माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराई। जस्टिस उमरता बंदियाल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा पेशावर के दौरान अरकान और पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत महंगाई के असरात को लोगों तक पहुँचने से रोकने के लिए इकदाम कर रही है। हरीपुर में तकरीब से खिताब में कहा, आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में तालीम के शोबे पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई। पहली दफ़ा मुल्क भर में 5वीं क्लास तक यकसा निसाब तालीम मुतारिफ कराया गया। सेनेट इजलास में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का बिल पेश। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबे का बिल मंजूर हो चुका है। हम रियाया नहीं हैं, हमें अपना CM और गवर्नर चाहिए। सेक्रेटेरिएट का फैसला पार्लियामेंट करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जनूबी पंजाब आप भी चाहते हैं और हम भी, आए नून लीग से मिलकर बात करें। सूबा सब चाहते हैं, कानूनी मुश्किलात हल की जा सकती हैं। चेयरमैन सेनेट ने जनूबी पंजाब के हवाले से बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। जमात इस्लामी कराची का बल्दियाती बिल के खिलाफ वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। 18वें रोज भी धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तारीखें नहीं देंगे, अपना हक लेके उठेंगे। PTI जो वफाक में कर रही है, पीपल्स पार्टी वही सिंध में दोहरा रही है। मुतनाज़ मरदमशुमारी के वक्त ये जमातें कहाँ थीं? सिंध हुकूमत ने भी जवाब मांग लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में जब घरों को मिसमार किया जा रहा था तो ये सियासी जमातें कहाँ खड़ी थीं? चंद 100 लोगों ने फवारा चौक पर बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहरा किया। कराची वाले अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सईद गनी बोले, अपोजिशन के मुजाहरे में लोगों को लालच देकर बुलाया गया। मुजाहरे ने साबित कर दिया, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। बहावलनगर में पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल को आग लग गई। नौजवान पेट्रोल भरवा रहा था, अचानक आग भड़की, झुलसकर जाँ बहक हो गया। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने वादा पूरा कर दिया। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से श्रीलंकन शहरी की तनख्वाह $1667 भी मुंतकिल कर दी गई।
एक और सीनियर अदाकार मद्दाहों को उदास छोड़ गया। रशीद नाज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा पेशावर की 4 रोड ईदगाह में अदा। रशीद नाज ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अफगानिस्तान जल्जले से लरज उठा। 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 30 किलोमीटर थी।